मदरसे आज इन्होंने कायम किया। मौलाना अशफाक साहब इस मदरसे के सदर मुदर्रिसीन हैं। तो यहाँ KPS में मदरसा तो मालदा में कब कायम हुआ? मालदा से पहले फिर कटिहार में कब कायम हुआ? उससे पहले बरेली में कब कायम हुआ? तो बरेली से पहले कब कायम हुआ? तो पहला मदरसा कब कायम हुआ? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए, मदीने से उन्होंने दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। जब मदीने में खूब मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया, मदीने में हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आने लगा, तो मेरे मुस्तफ़ा के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियाजत के लिए कोई मस्जिद भी तो होना चाहिए। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा से फरमाया, ए अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है, ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए, उस मस्जिद का नक्शा आप बनाइए। तो मौलाए कायनात ने, अली मुर्तजा ने, शेर खुदा ने चंद अय्याम में एक नक्शा तैयार किया और रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। उस नक्शे पर मस्जिद बनकर तैयार हो गई। जब मस्जिद बनकर तैयार हुई तो किसी ने मौलाए कायनात से सवाल किया, ए अली, तुमने इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कैसे तैयार किया? इतनी खूबसूरत मस्जिद तुमने कहां देखी? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर तैयार किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अली मुर्तजा की नजर का कमाल आप देखिए कि बैठे हैं मदीने में और आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार फरमा रहे हैं। वो मस्जिद बन गई। अब उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। मस्जिद तो बन गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जहन मुबारक में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए कोई मदरसा भी तो होना चाहिए, कोई स्कूल भी होना चाहिए, कोई कॉलेज भी होना चाहिए, कोई जामिया भी होना चाहिए, कोई दारुल उलूम भी होना चाहिए। तो आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाने अक़दस के सामने एक चबूतरे पर एक मदरसा कायम किया, एक स्कूल कायम किया, एक कॉलेज कायम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम उस नबी के उम्मती हो, तुम उस रसूल के उम्मती हो जिस रसूल ने रुए जमीन पर सबसे पहले इल्म हासिल करो का पैगाम दिया था, तालीम हासिल करो का पैगाम दिया था, एजुकेशन हासिल करो का पैगाम दिया था। तुम उस नबी की उम्मती हो तो ए लोगो इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया है कि बंगला मत पढ़ना, हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश मत पढ़ना, असली तालीम हासिल मत करना। इस्लाम ने कहीं ये मना नहीं किया है। ये लोगों इल्म दीन भी हासिल करो, हाफिज कुरान भी बनो और इसके साथ साथ असली तालीम भी हासिल करो। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए असली तालीम का हासिल करना भी इस दौर में जरूरी है। इस्लाम ने असली तालीम के हुसूल के लिए कहीं मना नहीं किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसा बनाना, स्कूल बनाना, तालीम हासिल करने के लिए कोई जगह का इंतखाब कर लेना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। वो मदरसा कायम हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल उलूम कायम फरमा दिया। अब मदरसा तो कायम हो गया,
लेकिन पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए अब कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। रजब का महीना पूरा गुजर गया लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया, मदरसा खुला हुआ है। शाबान का महीना आ गया लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। रमजान का महीना भी गुजर गया लेकिन कोई तालिब इल्म हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कोई तालिब इल्म रसूलुल्लाह के मदरसे में नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रमजान का महीना भी गुजरता चला गया, शव्वाल का दिन आ गया, पहली शव्वाल गुजर गई, दूसरी शव्वाल गुजर गई, तीसरी शव्वाल भी गुजर गई लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। 5 शव्वाल, 8 शव्वाल का दिन गुजर गया लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। 9 शव्वाल का दिन भी गुजर गया लेकिन कोई स्टूडेंट आज अपने रसूलुल्लाह के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए नहीं आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का दिन निकला, 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, ऐसे ही रसूलुल्लाह के मदरसे में कुछ तोलबा इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए कुछ तोलबा रसूलुल्लाह के मदरसे में आए और उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10 शव्वाल को मदारिसे इस्लामिया के खुलने की तारीख है। मौलाना अशफाक साहब, आपका मदरसा कब खुलता है? कब खुलता है? 10 शव्वाल को। मालदा के मदरसे कब खुलते हैं? पूरे बंगाल के मदरसे कब खुलते हैं? पूरे बिहार के मदरसे कब खुलते हैं? पूरे हिंदुस्तान में जो मदारिस इस्लामिया के खुलने की तारीख है वो 10 शव्वाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ चले जाइए आप, दुनिया के हर मुल्क में मदारिस इस्लामिया के खुलने की तारीख 10 शव्वाल है। मालूम यह हुआ कि 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफ़ा खोला जाता है, 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफ़ा पढ़ाने की तारीख है। तो जिस तारीख में उलूम मुस्तफ़ा खुलता है, जिस तारीख में उलूम मुस्तफ़ा पढ़ाया जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफ़ा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। जिस तारीख में उलूम मुस्तफ़ा खुलता है उसी तारीख में उलूम मुस्तफ़ा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। मदरसे खुल गए, मदरसा मेरे मुस्तफ़ा ने कायम फरमाया, तोलबा आ गए पढ़ने के लिए। पढ़ाने वाले मुदर्रिस पहले से मौजूद हैं, मुअल्लिम पहले से मौजूद है, मुतअल्लिम भी आ गए। दरसगाह में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, तोलबा सामने बैठे हैं, मुतअल्लिम सामने बैठे हैं। या अल्लाह, पढ़ाएं क्या? अब पढ़ाएं क्या? कुरान किताबी शक्ल में है नहीं कि कुरान की तालीम दे देंगे। बुखारी शरीफ है नहीं कि बुखारी पढ़ा देंगे। बैजावी शरीफ है नहीं कि बैजावी पढ़ा देंगे। मुस्लिम शरीफ है नहीं कि मुस्लिम की तालीम दे देंगे। या अल्लाह, एजुकेशन का पैगाम तो दे दिया है, इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया है, जहल दूर करो का पैगाम तो दे दिया है, तालीम हासिल करो का पैगाम तो दे दिया है, मगर तालीम काहे की दे? क्या पढ़ाएं? शरह जामी है नहीं, शरह मियात है नहीं, शरह में इल्म सीगा है नहीं, तो क्या पढ़ाएं? अच्छा, तो गुलजार दबिस्ता पढ़ा देंगे। खुदा की कसम, ये वो दौर था कि जब गुलजार दबिस्ता नहीं थी, तो क्या पढ़ाएं? अच्छा, तो फारसी की पहली ही पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब फारसी की पहली भी नहीं थी, पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम दिया,
तो आमदनामा पढ़ा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब आमदनामा भी नहीं था तो क्या पढ़ाएंगे? इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया। एजुकेशन के नाम पर उस वक्त कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी, तालीम के नाम पर कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, तो पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम दिया है मेरे मुस्तफा ने। रूए जमीन पर सबसे पहले तालीम हासिल करो का पैगाम देने वाले का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पढ़ाएं क्या? अच्छा तो कायदा बगदादी पढ़ा देंगे। कायदा बगदादी तो होगा उस दौर में, कायदा बगदादी पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम, कायदा बगदादी भी नहीं था तो क्या पढ़ाएं? तो नूरानी कायदा पढ़ा दे। नूरानी कायदा तो मिलता होगा उस दौर में। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम, इल्म के नाम पर, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर उस वक्त नूरानी कायदा भी नहीं था, तो पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया मेरे मुस्तफा ने। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, एक नजर मुस्तफा तो थी। कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नजर मुस्तफा है। रसूलुल्लाह ने अपने तलबा पर एक नजर डाल दी, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम बता दिए, एक नजर में तमाम उलूम पिला दिए। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर में अपने तलबा को, अपने सहाबा को एक नजर में तमाम उलूम का जामे बना दिया, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम पढ़ा दिए, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए। एक नजर मुस्तफा का कमाल ये था कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। सुभान अल्लाह। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। ये मेरे मुस्तफा की एक नजर का कमाल है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, आज आप दुनिया में जितने उलूम व फनून देख रहे हैं, ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है। और वो सारे के सारे उलूम व फनून सहाबा की मुकद्दसात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। एक नजर ही का तो कमाल था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसी सुन्नते रसूल पर अमल करते हुए आपके इलाका कुतुबगंज में KPS में भी दारुल उलूम निजामिया कुतुबगंज का कयाम किया गया। और आज इस मदरसे से 15 कितने, अपने जोरे बोले, 15 हुफ़ाज़, ओ मौलाना कारी हाफिज सब मिला के आज 15 फारिग हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मदरसे के अराकीन ने हुफ़ाज़ का कलर अलग रखा है, कुर्रा का कलर अलग रखा है और आलिम का कलर अलग रखा है। हम समझ गए थे, पहले हम किताब पढ़ते थे, अब अंदाज पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ 3 दर्जे इन्होंने बताए हैं और तीनों दर्जे के मुतालिमीन के कलर अलग अलग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरे मुस्तफा की एक नजर का कमाल है कि आज दुनिया में उलूम व फनून के दरिया मदारिस कायम हैं। अब ये यहाँ से कितने हाफिज फारिग हो रहे हैं? 2 हाफिज फारिग हो रहे हैं। मैं अगर आप कहें तो पहले हाफिज पर गुफ्तगू कर लूं। 2 हाफिज फारिग हो रहे हैं। तो आपके मदरसा दारुल उलूम निजामिया का हाफिज बनने का कोर्स कितने दिन का है? 3 साल का कोर्स है हाफिज बनने का।
आपने अपने बच्चे को दारुल उलूम निजामिया कुतुबगंज में दाखिल कर दिया, 3 साल में वो हाफिज हो गया। अगर मदरसा निजामिया में दाखिल ना करते तो पता नहीं कौन सी ट्रेन में ये मसाले वाली चाय बेचते होते, न मालूम कौन सी ट्रेन में ये चाय गरम करते होते, न मालूम कौन से खेत में ये हल चलाते होते या चने छीलते होते। ये मदरसे का कमाल है, ये मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है कि आपने दारुल उलूम निजामिया में दाखिल कर दिया, 3 साल में वो हाफिज हो गया। उस 3 साल का कमाल ये है, मदरसा कुतुबगंज का दारुल उलूम निजामिया का कमाल ये है कि 3 साल में उनके असातिज़ा ने हाफिज कुरान बना दिया। हाफिज कुरान बच्चा हो गया आपका, तो बच्चे का मुकाम क्या हो गया? बच्चे का मुकाम ये हो गया, आप पीछे हो गए, हम पीछे हो गए, बाप पीछे हो गए, दादा पीछे हो गए, नाना पीछे हो गए, चाचा पीछे हो गए, मोहल्ले के तमाम बड़े छोटे सब पीछे हो गए, ये आगे हो गए। ये 3 साल का कमाल है, ये मदरसा निजामिया का कमाल है कि 3 साल में वो आपका इमाम बन गया, मोहल्ले का इमाम हो गया, मस्जिद का इमाम हो गया। जिंदगी में हाफिज कुरान का ये हाल है कि वो आपका इमाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंदगी ही में हाफिज कुरान का कोई मकाम मनसब है और इंतकाल के बाद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इस इलाके में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक बात की बहुत तशहीर करते हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है। इंसान का जिस्म जमीन में जाते ही मिट्टी में मिल जाता है। ये कहते कि नहीं कहते? और यहां तक कहते हैं लोग कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप का मुताला वसी नहीं है, आप इल्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का जुमला सुनो। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन को ये ताकत व कुव्वत व तवानाई अता फरमाई है। अल्लाह ने जमीन में ये ताकत व कुव्वत व तवानाई वदीअत फरमा दी है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। मगर ये तो इतने भूखे हैं कि ये अगली सतर खुद खाए बैठे। ये कहते हैं कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। आगे की बात सुनिए कि अगर कोई हाफिज कुरान हो गया तो अब जमीन से अल्लाह ताला ये कुव्वतो ताकतो तवानाई सल्ब फरमा लेता है कि जमीन हाफिज कुरान के